छोटी टीमों से हारने का नतीजा ये निकला कि शान बॉल की खतरे में पड़ गई है कप्तानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए कड़वे सवाल, भाव ये देश तो बढ़ जाएगा, छोड़ दो अपनी मनमानी। अगर इंडिया आज जीता तो ट्रॉफी इंग्लैंड से बोलेगी, चाहे नाक की लकीरें काट पर मैं तेरे हाथ न आनी। फिर आज से चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स हो गई हैं अवेलेबल, जिसको चाहिए ऑनलाइन खरीद लो जानी। अरे ये पाकिस्तानी टीम के बारे में कौन झूठी खबरें फैला रहे बे? लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिर पे फिनिश किए। अरे चुप रहो, हम नहीं ऐसा होने देंगे। ये पॉइंट्स टेबल को उल्टा करके मेरा देश पहले पे आ जाएगा। हाँ। अबे साले हाँ, ये हुई ना करेक्ट पोजीशन है। अब सबसे आखिर में साउथ अफ्रीका वाले पहुंच गए। क्या रे टिम्बे, हमें हराकर फ्लावर समझे क्या? फायर है अपन, फायर है। देख तू, मेरे देश को कहते हैं आखिर पे फिनिश किया, बढ़ गए सारे के सारे। आज के बाद पॉइंट्स टेबल ऐसे ही देखूंगा मैं, तुम सब भी ऐसे देखना, ठीक है? फिर वो यार पता नहीं लोग ऐਵੇਂ ही अजीब अजीब गुस्सा हुए पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई ऐसे ही तू तड़ाक हो गई शान मसूद के साथ। वो साफी ने बोल दिया कि भाई पॉइंट्स टेबल में तो हमने सबसे आखिर पे फिनिश किया है। तो अब आपका क्या ख्याल है कैप्टेंसी के बारे में? मतलब खुद जाओगे या इंतजार करोगे बोर्ड के फैसले का? पहले तो शान बॉल ने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जवाब ही नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद फिर खुद ही बोलने लग गए, इमोशनल टच दिया कि नहीं ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं, मैं भी पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, आखिर सब कुछ पाकिस्तान के लिए किया है, पाकिस्तान के लिए लड़े हैं, इस देश के लिए। ये जो इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं ना, कसम से। चलो बंदा एक अरसे से क्रिकेट देखता हो फिर तो उसको पता चल जाता है कि यार चूरन फक्की दे रहा है, लेकिन जो अगर नए बच्चे हैं वो तो सचमुच इमोशनल हो जाएंगे ना यार, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। उनके तो अंदर ही अंदर दिल में तराने शुरू हो जाएंगे, पाक सरजमीन का निजाम, देश की खातिर लड़ता रहा कप्तान, वाह शान मेरा कप्तान। ओवरऑल एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो ये पर्सनली ना लेना, मैं एक वैसे फैक्ट्स बता रहा हूँ आप लोगों को। जो भी कैप्टन आते हैं ना वो इसी तरह से इमोशनल कर देते हैं, पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं। वो पंप जैसे नहीं मारते पॉलिटिशियन, इसी तरह। अरे भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान के लिए फ्री में कर रहे हो क्या? हर महीने यही बेचारा गरीब पाकिस्तान आपको आधे करोड़ से भी ज्यादा सैलरी देता है। तुम तो ऐसे इमोशनल करते हो, ऐसा भरे मुंह से बोलते हो ना पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हो। मतलब आप लोग अगर ना होते तो पाकिस्तान तो गया, डूब जाता, हम तो सड़क पे आ जाते हैं ना। इतने इमोशनल कर देते हैं कि अगला बंदा कहता है नहीं यार ये सही कह रहा है। जैसे वो कई इसी तरह के पंप मारने वाले हस्बैंड होते हैं ना, रात को आधी रात तक बाहर रंगरलियां मनाता रहेगा, बेचारी बीवी इंतजार कर कर मर जाएगी। आधी रात को जब वापस पहुंचेगा तो बीवी पूछेगी, उस बेचारी को तो गुस्सा आएगा कि कहाँ था तू, कब से इंतजार कर रही थी। तो बजाय शर्मिंदा होकर उसने पंप रेडी रखा होता है कि देख जानू आधी आधी रात तक मेहनत कर रहा हूँ, अरे पगली ये सब इन बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, मैं तो नींदें बर्बाद करके मेहनत करके आ रहा हूँ। लेकिन फैक्ट ये होता है कि वो बाहर क्लब में डांस करके आ रहा होता है, आज की रात होना है क्या। देवा देवा देवा। तो इसी तरह से ये जो इमोशनल पंप होता है यार, ये ना मारा करो प्लीज। फिर एक और भी जनरल ऑब्जर्वेशन है, अक्सर जो कैप्टन होते हैं ना वो इसी तरह आके बोलते हैं कि देखिए हमें टीम को मैनेज करना पड़ता है, हमें कंडीशंस देखनी होती हैं, हमें पिच देखनी होती है, हमें प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना होता है। कॉन्फिडेंस नहीं, डंडे की कमी है भाई साहब। हम बहुत कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, हमने बैट्समैनों पे बहुत इन्वेस्ट किया है, इनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, अदर मेडिकल स्टाफ अलग है, रिहैब के लिए स्विमिंग पूल्स है, फिटनेस के लिए जिम है, दिन में 70 बार हम इनसे प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं, इंडोर प्रैक्टिसेस, आउटडोर प्रैक्टिसेस, बहुत इन्वेस्ट किया। और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद वो जवान का बच्चा आके 15 रन पे आउट हो गया होगी, और वो 15 रन भी टूचियों से बनाते हैं। ये सलमान आदत जी का देख लो जो कल आउट हुआ, वो 15 रन बनाने में उस जवान मर्द को 3 चांस लगे, तकरीबन 3 बार। एक दफा स्टंप का थोड़ा सा मिस हुआ, एक दफा उसका कैच वो साइड पे मिस हुआ, लेकिन वो देश के लिए लड़ा 15 रन तक। अबे इन 15 रन के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट, कसम से ये बोल रहा हूँ, ये मेरे छक्का मार के सब्सक्राइबर्स इनको ले जाओ, इतने जोशो जज्बे वाले लौंडे हैं ना, ये 5-7 तो ये लपेड़े मार के आ जाएंगे, इनसे तो ज्यादा ही बना के आएंगे यार। अबे स्पीच ऐसे दे रहे होते, मैनेज करना है ये वो, कंडीशंस फलान टिमका। जैसे ब्रायन लारा को भी इन्होंने सिखाया था, तब उसने 400 बनाया होगा, है ना। अरे थोड़ी छोड़ा करो यार, तुम भी कमाल करते हो पांडे जी। हाँ, एक और तुम लोगों का मजे का फैक्ट बताऊं, वो वरीकेन नहीं है जो क्रिस गेल की मम्मी। फैक्ट ये है कि उस पूरी टेस्ट सीरीज में उस बंदे के रन्स हमारे सारे बैट्समैनों से ज्यादा हैं। एक सऊद शकील और रिजवान के रन्स उससे ज्यादा, बाकी जितने भी हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स, कितने बड़े बड़े नाम है हमारे, इन सब से ज्यादा रन्स उस वरीकेन के हैं, जो कि बॉलर है, 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आता है वो। अब बताओ फिर कितनी इन्वेस्टमेंट, कौन सी मैनेजमेंट, कौन सी कंडीशन, वो जो सब चूरन पक्की बेचते हो, अब उसका क्या करोगे? जो असल फैक्ट्स हैं वो तो ये बोल रहे हैं। फैक्ट्स की बात करो तो आगे से इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते। अभी शान मसूद जब नया नया कैप्टन बना था, तब इसने ऐसी प्यारी आके
इंग्लिश बोली थी, दिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज लकी बिकॉज आई एम द कैप्टन ऑफ दिस टीम एंड बिलीव मी यू विल सी द रिजल्ट्स इन फ्यूचर। अब साल का अरसत होने वाला है शान भाई, और कितना फ्यूचर में रिजल्ट देखेंगे हम लोग। सबसे आखिर में फिनिश कर लिया हमने, रिजल्ट्स तो हमें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जब सवाल पूछो तो आगे से ये लोग तहजीब हाफी बन जाते हैं कि कभी जो तेरे नाम पे जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। लेकिन फैक्ट ये होगा कि वो पहली सफ लंगर की होगी। तो चलते ही रहता है। अब लोग कह रहे हैं कि ईशान मसूद को कैप्टेंसी से हटा देना चाहिए। अगर इसको भी हटाएंगे तो पीछे कौन कोई रिकी पॉन्टिंग पड़ा है आपकी नजर में, या कोई MS धोनी जैसा जीनियस क्रिकेटर, या कोई खान बैठा है पीछे जो वर्ल्ड कप 92 की तरफ फिर से जितवाने के लिए तैयार है? कोई ऐसा जीनियस माइंडसेट बैठा है आप लोगों की नजर में? अरे इसको हटाओगे तो किसको बनाओगे? यहाँ 10 रन लोग मर मर के बना रहे हैं, तो कौन सा होगा कैप्टन फिर? सलमान हादजी को बना दे कैप्टन। कैप्टन चेंज करने की बातें इतनी जल्दी करते हैं जैसे पीछे कोई बहुत बड़ा महान कैप्टन बैठा है जो कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा नहीं है भाई। अब कैप्टन शान बॉल है तो इसी को ही रहने दें। आप बेशक कवर करें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो भी करो, बस करते जाओ भाई। पॉइंट्स टेबल में इस दफा सबसे आखिर पे फिनिश किया ना, अब अगली दफा क्या होगा? इससे नीचे तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि इसको कैप्टनसी से हटाओगे, जो नया आएगा वो भी फिर यही बोलेगा कि जी मैं अभी तो आया हूँ, बस अभी चीजें देखते हैं, टीम को मैनेज करते हैं, फिर कंडीशंस देखते हैं, बस ये देखते ही रहेंगे। फिर बेहतर है शान मसूद को हटाने का कोई फायदा नहीं है, इसी को ही रहने दो टेस्ट फॉर्मेट का कैप्टन। अच्छा यार, फिर आज तीसरा T20 मैच भी है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। पहले दोनों T20 इंडिया ने खूब पेला है। जाहिर है इंडिया अपने घर में खेल रहा है तो बेशक जो भी टीम आए फिर उनको नहीं छोड़ते। अपने घर में ये सिर्फ न्यूजीलैंड से टेस्ट हारे हैं, बाकी इनके घर में कोई भी आए ना तो ये सही उनकी छित्रौल करके मेहमान नवाजी करते हैं। अब इंग्लैंड का हालांकि बहुत जबरदस्त स्क्वाड है उनका, किसी को खातिर खा में नहीं ला रहे ये लोग। एक रिंकू सिंह को मुझे लगता है होना चाहिए था, लेकिन वो उसकी असल बैक का मसला है, कमर का, तो वो ना दूसरे T20 में था और तीसरे T20 में भी नहीं है वो। आज का मैच अगर इंडिया जीत गया तो सीरीज तो इनके हाथ में आ जाएगी, लेकिन ये मैच इंग्लैंड के लिए जीतना बड़ा जरूरी है, वरना फिर सीरीज नॉर्मल हो जाएगी। इंडिया तो फिर व्हाइट वॉश करने की सोचेगा अगर इंग्लैंड आज भी हार गया तो। ये सिर्फ हम दयालु लोग हैं जो अपने घर मेहमानों को आकर, बेशक छोटी भी टीम हो तो उनको हम जितवा देते हैं। बाकी इधर उधर के लोगों में इतना दिल गुर्दा, इतना रहम नहीं होता। उनके घर में कोई आ जाए ना तो वो यही समझते हैं रोस्ट आ गया, कोई चलती फिरती कोकेन आ गई, वो पड़ जाते हैं उस पे। इंडिया कैसे तंग कर रहा है इंग्लैंड को, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मेहमान को पूरी पूरी इज्जत दी जाती है। एक तो जो मेहमान की इज्जत है वो दी जाती है, एक तो हम कहते हैं कि हमारी जो इज्जत है ना हमारे पल्ले बची, वो भी तू ले जा, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत सब ले जा। तो ये दर्जागिरी किसी ने सीखनी है तो हमसे सीखे। लेट्स सी आज इंडिया और इंग्लैंड के फिर तीसरे T20 मैच में क्या रिजल्ट आता है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह कल आ जाएगी। फिर यार जाते हुए आपको जल्दी से बता देता हूँ, जो चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स हैं ऑनलाइन तो बुकिंग आप आज से ही करवा सकते हैं 28 तारीख से, बट अगर आप ऑफलाइन वैसे बाई हैंड लेना चाहते हैं तो आपको 2 फरवरी के बाद वो अवेलेबल होंगी। किसी भी जो TCS का ऑफिस है करीबी, वहां पे जाके आपको 2 फरवरी के बाद से मिल सकती हैं। और ये वो टिकट्स हैं जो कि पाकिस्तान में मैचेस होने हैं ना, सेमीफाइनल भी और उससे पहले वाले भी सारे मैचेस, ये सारी टिकट्स उसकी हैं। जो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का उसकी टिकट अभी अवेलेबल नहीं हुई है। उसका ICC ने बोला है कि फाइनल से 4 दिन पहले अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो फिर दुबई में फाइनल होगा, तो अब वहां की टिकट्स रखेंगे। अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंचा तो फिर पाकिस्तान में फाइनल होना है तो फिर यहाँ की टिकट्स रखेंगे। तो इसलिए फाइनल की टिकट्स अभी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में बाकी मैचेस होने हैं उसकी टिकट्स ऑनलाइन आप अभी से बुक करवा सकते हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।